अर्टिगा यहाँ पे आगे निकल जाती है ड्राइवर से, क्योंकि अर्टिगा में बूट स्पेस हमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हम अभी दोनों जो रोज़ हैं वो फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं। अगर किसी को कैंपिंग करनी है तो वो यहाँ पे एक मिल जाता है, और हम 7 लोगों के साथ साथ बूट स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमें ड्राइवर में नहीं मिलता। हमें गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पहला कंपैरिजन करने जा रहे हैं इस चैनल का, जो कि है अर्टिगा वर्सेस ड्राइवर। ये जो गाड़ी है गाइस, ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 7,11,000 की, और जो ये गाड़ी है गाइस, ये पड़ी थी ऑन रोड 10 लाख की। दोनों टॉप मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल है। ये भी सेकंड टॉप मॉडल है और ये भी सेकंड टॉप मॉडल है। तो इनके फीचर्स को कंपेयर करेंगे, इनकी इंजन परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, इनकी स्पेस को कंपेयर करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए गाइस लुक्स के अकॉर्डिंग मुझे तो मतलब दोनों इक्वल ही लगी हैं। मतलब अब लुक सबका अपना अपना वो है, तो आप देख लीजिए कि किसको कौन सी लुक्स पसंद करती हैं। मुझे इसकी भी लुक जो है एग्रेसिव लगती है और इसकी भी लुक जो है एग्रेसिव लगती है। तो गाइस पहले कंपेयर करते हैं सामने के लुक्स आप अपनी तरफ से देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी का अच्छा है। हालांकि मुझे दोनों का इक्वल लगता है। जो अर्टिगा है ये थोड़ी बहुत इनोवा की लुक देती है, और जो ड्राइवर है वो तो हालांकि किसी से कंपेयर नहीं करती, लेकिन मुझे लुक्स दोनों की अच्छी लगती हैं। विड्थ दोनों की लगभग इक्वल है। लेंथ में अर्टिगा लंबी है और ड्राइवर 4 मीटर है, और जो अर्टिगा है वो 4 मीटर से ज़्यादा है। तो ये है गाइस, आप फ्रंट लुक्स देख सकते हैं। दोनों गाड़ियों में हमें प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हमें हेलोजन बल्ब भी मिलते हैं। ड्राइवर में हमें नीचे कोई भी फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता है। वो जो हमें ऑप्शन है वो LED DRL का ऑप्शन है। हालांकि जो कोई फॉग लैंप लगाना चाहे वो लगा सकता है। और जो अर्टिगा है ये भी इसका सेकंड टॉप मॉडल है। हालांकि इसमें जो फॉग लाइट्स लगी हैं ये एक एक्सेसरी का पार्ट है, जो कि मारुति सुजुकी से ही मिली है। लेकिन हालांकि ड्राइवर यहाँ पीछे रह जाती है कि वहाँ पे हमें फॉग लैंप का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। फिर टायर साइज़ की बात करें गाइस, तो ड्राइवर का जो टायर साइज़ है वो छोटा है, 165/80 R14 है, ये रेडियल 14 है। और जो अर्टिगा का टायर साइज़ है वो है 185/60 R15, 1 इंच बड़ा टायर साइज़ है अर्टिगा का। फिर बात करते हैं गाइज साइड पे, तो जो अर्टिगा है इसके ORVMs हमें ऑटो फोल्डेबल मिल जाते हैं। जो ड्राइवर है गाइज हमें इसके 2021 के मॉडल में भी ऑटो फोल्डेबल ORVM नहीं मिलते। जो टर्न इंडिकेटर हैं वो हमें यहाँ ड्राइवर में दिए गए हैं फेंडर पे, और जो अर्टिगा है उसके हमें दिए गए हैं ORVM पे। यहाँ पे हमें साइड क्लैडिंग मिल जाती है ड्राइवर में देखने के लिए, हालांकि हमें अर्टिगा में कोई साइड क्लैडिंग देखने को नहीं मिलती है। तो ये रहा गाइज इसका फ्रंट का था। और हम बात करें जो अर्टिगा में रूफ रेल्स लगी हुई हैं, ये एक्सेसरी का पार्ट है। हालांकि ड्राइवर में हमें ये सेकंड टॉप मॉडल से देखने को मिल जाती हैं। और जो ड्राइवर के ऊपर लगी हैं इसमें हम 50 केजीज़ का लगेज कैरी कर सकते हैं। हालांकि अर्टिगा में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब पीछे से दोनों कार्स को एक बार कंपेयर करते हैं। तो पीछे से कंपेयर करने में गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे से दोनों गाड़ियों की लुक कैसी दिखती है। दोनों का अपनी यूनिकनेस है। ड्राइवर में हमें ईगल बीक शेप लैम्प के मिल जाते हैं टेल लाइट्स, और अर्टिगा की तो वैसे ही यूनिक है। इसमें यहाँ पे अर्टिगा एक चीज़ में यहाँ आ गया कि अर्टिगा में यहाँ हमें LED मिलती हैं। जो टेल लाइट्स हैं वो LED हैं, हालांकि ड्राइवर में हेलोजन है। और ड्राइवर का यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि ड्राइवर के सिर्फ ये C शेप ही ग्लो करती है, ये वाली जगह जो है ये ग्लो नहीं करती है। तो ये था। ड्राइवर में हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं रात के लिए, और अर्टिगा में हमें दो जगह रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये है, और दोनों के टॉप मॉडल हैं, और दोनों के टॉप मॉडल में ही हमें यहाँ पे कोई भी रियर डिफॉगर या रियर वॉशर और कुछ भी हमें फ्लूइड वगैरह नहीं मिलता है। वॉशर भी नहीं मिलता है, और ना ही हमें यहाँ पे वो मिलता है डिफॉगर मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। तो ये है, और दोनों ही गाड़ियों में हमें कोई भी पैसिव एंट्री नहीं मिलती है। और बूट स्पेस की बात करें गाइस, तो ड्राइवर में हमें 84 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि वहाँ पे आप सिर्फ 1-2 जिम बैग्स ही रख सकते हैं। लेकिन अर्टिगा यहाँ पे आगे निकल जाती है ड्राइवर से, क्योंकि अर्टिगा में बूट स्पेस हमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है। अभी हमने इसकी जो तीनों सीट्स हैं वो ले डाउन करी हैं। जो कि इसका यूज़ है, देखिए गाइस, जो अर्टिगा है उसकी दोनों जो रोज़ हैं वो फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं। अगर किसी को कैंपिंग करनी है तो वो यहाँ पे एक लंबा सा गद्दा बिछा करके फिर भी कैंपिंग कर सकता है, क्योंकि ये फ्लैट फोल्डेबल हैं। हालांकि ड्राइवर में सीट्स निकल जाती हैं पीछे की, वो बूट स्पेस तक जो है वो फ्लैट होती हैं, लेकिन आगे जो है वो हम उसको पूरी ऐसे रिक्लाइन नहीं कर सकते जैसे कि अर्टिगा की है। तो अर्टिगा का ये भी एक अच्छा है, लेकिन उसका ये भी एक पॉइंट है कि उसकी मॉड्यूलर सीट्स हैं और वो टोटली बाहर निकल जाती हैं। तो दोनों ही इस चीज़ में आगे हैं। लेकिन जब हम अर्टिगा का ये फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस हमें उसकी 625 लीटर की मिलती है, और अर्टिगा में 575 समथिंग की है। तो यहाँ पे 100 लीटर्स का फ़र्क है, और ड्राइवर यहाँ पे आगे निकल जाती है। और फिर गाइज जब बात करें सेफ्टी की, तो अर्टिगा यहाँ पे 3 स्टार रेटेड कार है और ड्राइवर 4 स्टार रेटेड कार है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, जो ड्राइवर है उसने 1 स्टार ज़्यादा स्कोर किया है अर्टिगा से।
लेकिन यहाँ पे प्राइस गैप भी है। तो जो इंजन है वो ट्राइबर का 1000 सीसी है और जो इंजन है यहाँ पे अर्टिगा का 1500 सीसी है, तो यहाँ पे 500 सीसी का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि इन दोनों गाड़ियों के इन दोनों मॉडल्स में 3 लाख का फ़र्क है और 3 लाख में आप एक नई गाड़ी भी ले सकते हैं। तो जब बात करें गाइस स्पेस की, तो स्पेस में दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पे यूनिक हैं, दोनों ही। देखिए, जिसको ट्राइबर जिसका बजट कम है वो ट्राइबर पे जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और जिसको एक परफेक्ट 7 सीटर चाहिए, परफेक्ट से मतलब है जिसको 7 सीट्स के साथ साथ बूट का भी यूज़ करना है, वो अर्टिगा पे जाए। क्योंकि अगर 7 सीट्स बिठा करके आप ड्राइवर में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस ले सकते हैं 7 बंदों के साथ और पूरा एसी चला करके, और सेम ही चीज़ है आप अर्टिगा में भी अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं 7 बंदों के साथ। लेकिन अर्टिगा यहाँ पे इस चीज़ में आगे निकल जाती है कि अर्टिगा में हमें बूट स्पेस मिल जाता है और हम 7 लोगों के साथ साथ बूट स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमें ड्राइवर में नहीं मिलता। हमें ड्राइवर में ऊपर अलग से रूफ कैरियर लगवाना पड़ता है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को डाउन करेगा, क्योंकि ये पहले ही 1000 सीसी है और ये 1500 सीसी है। तो गाइस अंदर की जो स्पेस है मुझे दोनों गाड़ियों में इक्वल लगी, हालांकि ड्राइवर मुझे अंदर से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी फील हुई, क्योंकि ड्राइवर की जो सीट्स हैं वो पतली हैं और जो अर्टिगा की सीट्स हैं वो विड्थ में ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुझे स्पेस जो है, स्पेस मैनेजमेंट जो है वो मुझे ड्राइवर में ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जब हम बात करें रिफाइनमेंट की, तो ऑब्वियस ही बात है मारुति सुजुकी को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। मारुति सुजुकी रिफाइनमेंट में सबसे ज़्यादा आगे है, और इसकी जो मतलब इंजन की रिफाइनमेंट है वो मुझे ड्राइवर से एक स्टेप ज़्यादा अच्छी लगी है। और फिर जब बात करें इंजन की रेवेबिलिटी की, तो ड्राइवर भी 6500 RPM तक रेव करती है और अर्टिगा भी बहुत अच्छी रेव करती है। मारुति के इंजन तो हमेशा रेव हैप्पी होते ही होते हैं। तो ये था गाइज़ इन दोनों का एक आउटर कंपैरिजन, और इनर कंपैरिजन तो गाइज़ मतलब मुझे प्लास्टिक क्वालिटी दोनों की नेक टू नेक लगी है। आप देख सकते हैं ये है ट्राइबर का इनर। यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं। ट्राइबर में हमें स्क्रीन मिल जाती है, मीडिया नेविगेशन मिल जाता है, इसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। हालांकि हमें अर्टिगा में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। जो अंदर है हमें यहाँ पे स्टीयरिंग में कोई भी कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि जो अब जो फेसलिफ्ट मॉडल आया है उसमें यहाँ पे हमें स्टीयरिंग के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और फिर बात की जाएगा इस यहाँ पे हमें डिजिटल मिल जाता है सब कुछ, हालांकि हमें अर्टिगा में वो एनालॉग मिलता है। यहाँ पे हमें MID भी मिल जाती है, अर्टिगा में भी हमें MID मिल जाती है। स्पेस में रेनो थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्विन ग्लब बॉक्सेस मिल जाते हैं देखने के लिए, और फिर हर एक डोर में हमें 2-2 लीटर की बोतल रखने का वो मिल जाता है। हमें ड्राइवर साइड के नीचे भी हमें एक मिल जाता है कंपार्टमेंट, और यहाँ पे भी हमें मिल जाता है, यहाँ पे भी हमें एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, और ये भी कूल्ड है और ये भी कूल्ड है। हालांकि और जब हम अर्टिगा की बात करें तो अर्टिगा में हमें कूल्ड नहीं मिलता है, अर्टिगा में हमें कूल्ड कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें कूल्ड कप होल्डर्स मिलते हैं। हालांकि ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ड्राइवर का कूल्ड ग्लव बॉक्स है, लेकिन फिर भी और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ग्लव बॉक्स मिलता है जिसका साइज़ भी ठीक है। और यहाँ पे हमें हर एक में 1 लीटर वाटर बॉटल होल्डर मिलता है, और साथ में हमें कुछ स्पेस मिल जाती है कागज़ वगैरह रखने के लिए। तो ये था, यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट मिलता है, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं है। और ये था इसका एनालॉग मीटर, और बीच में हमें MID मिल जाती है, जिसकी एनिमेशन काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और अर्टिगा यहाँ पे इस चीज़ में आगे निकल जाती है कि यहाँ पे हमें स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है, और ड्राइवर में हमें कोई भी स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलता है। और अर्टिगा एक और चीज़ में आ गया है, वो है यहाँ पे हमारे USB के ऑक्स वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे 3 मिलते हैं, टोटल इस गाड़ी में 3 मिलते हैं। और अर्टिगा यहाँ पे एक चीज़ में मतलब पीछे हमें यहाँ पे भी मतलब फ्रंट में तो AC मिलता है, सेकंड रो में भी AC मिलता है, लेकिन थर्ड में यहाँ पे कोई AC नहीं मिलता अर्टिगा में। हालांकि हमें ड्राइवर में ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइवर में हमें सेकंड मॉडल के बाद से, जो इसका सेकंड बेस मॉडल है, उसके बाद से हमें तीन AC मिलते हैं, पीछे भी AC मिलते हैं थर्ड रो के लिए। अर्टिगा में हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। तो ये था गाइज़ अर्टिगा का और ड्राइवर का एक कंपेरिजन वीडियो। जिसके कुछ डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकता है। तो मेरा तो यही कहना है गाइज, जिसकी पूरी 7 सीटर की परफेक्ट मतलब यूज़ है, 7 सीटर विद लगेज, वो जाए अर्टिगा पे। और जिसका सिर्फ 7 सीटर का यूज़ है, लगेज का उतना ज़्यादा नहीं है, वो जा सकता है ड्राइवर पे। और ड्राइवर पे वो तब जाए कि उसको पैसे बचाने हैं, 3 लाख बहुत होते हैं। तो ये है गाइज अर्टिगा। फिर भी आज मतलब चॉइस है लोगों की, क्योंकि इसको लोग टैक्सी में भी यूज़ करते हैं। मारुति की रिलायबिलिटी साथ में है, और रेनो ने तो अभी शुरू ही किया, हालांकि रेनो भी बहुत दूर तक जाएगी, उसने भी शुरू किया, लेकिन मारुति का पहले से ही दबदबा है। तो ये था गाइज इन दोनों कार्स का एक कंपैरिजन वीडियो। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करें और वेट फॉर मोर वीडियोस, और भी कंपैरिजन आएंगे गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।